मैं आपको आगे और 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन समझ में आपने बोला कि ये 2014 के बाद पूरा कम्युनल एजेंडा चल रहा है। ये जो हिंदू मुसलमान है, ये 2014 के बाद हो रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे आया ही नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, वो 2014 से पहले था। 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बढ़ गया, वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, लेकिन ट्रेनें कट के आई। ये तो सत्य है। मुजफ्फरनगर के दंगे 2014 के पहले हुए थे, ठीक 2012-2013 में। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हो गया? 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को बताया जाने लगा। जब वो सच सामने आने लगा तो कई लोगों को लगा कि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। अच्छा, ये आप इस पूरे जो 8 साल से चल रहा है, ये सच्चाइयां हैं। इसका मतलब ये है कि इस देश में पिछले 1000 मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, ये सच है। पिछले 1000 साल से इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर 20% मुसलमान अत्याचार करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मस्जिदों ऐसी गली गली बना के इतनी प्रताड़ना में रखा गया था इस देश के हिंदुओं को कि उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी अजान, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था हिजाब, इतनी ज्यादा प्रताड़ना। और मोदी जी आए हैं 2014 में, तो बस ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। देखिए, आपने बड़े सारे आरोप लगाए हैं रूलिंग गवर्नमेंट पर। संबित पात्रा उस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे। संबित पात्रा, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, रहमानी जी का कहना है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ है। मैं बताता हूं साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। किंतु 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संसाधन सभी के हैं। तो स्वाभाविक है डिबेट तो होगा ही। जिनको 70 वर्ष से आदत पड़ गई थी कि हमारी प्रायोरिटी है, अब अगर सबका साथ कह दिया गया, सबके साथ बांटना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। 2014 से पहले राम मंदिर के विषय में हिम्मत किसी की हिम्मत जो डिबेट कर ले, सपने में भी हम संबित पात्रा और यहां बैठे कई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में कभी भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर बनेगा। स्वाभाविक है 2014 के बाद कोर्ट की रूलिंग आ गई। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं आए, तो होगा ही, डिस्कशन होगा। 2014 के बाद आप याद करिए हिम्मत किसी की थी ट्रिपल तलाक को छू दिया, हटा दिया, तो डिबेट और डिस्कशन होगा। 2014 से पहले ये लोग कहते थे हाथ लगा जरा अनुच्छेद 370 को, खून की नदियां बहेंगी, छू के दिखा जरा अनुच्छेद 370 को, हिंदुस्तान का झंडा नेस्त नाबूद हो जाएगा। छाती पीट करके नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, ठोक करके हटा दिया। तो डिबेट और डिस्कशन होगा। आप बताइए ये जो 2014 के बाद जो डिसीजन लिए गए हैं, ये अच्छे हैं देश के लिए या बुरे हैं? अगर देश के लिए अच्छे डिसीजन के कारण डिबेट अच्छे होते हैं तो मैं कहूंगा, अगर राम मंदिर के लिए अनुच्छेद 370 के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए ये डिबेट होते हैं तो मैं कहूंगा दाग अच्छे हैं। जी जी जी, अंसार रजा, ये तो इन्होंने सेकुलर बनकर अंसार रजा का मैं ये कहने सिर्फ 10 सेकंड में कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा था संबित पात्रा ने उन दागों को कबूल कर लिया है कि ये दागदार है। इन्होंने कबूल है। शुक्रिया। राम मंदिर बनेगा, कम्युनल है, राम मंदिर बन रहा है, एजेंडा ये चला रहे हैं, ये कबूल कर लिया इन्होंने। अब मैं कि ये जो 2014 के बाद से जो कुछ हुआ, देखिए आपने 10 सेकंड मांगे थे, कम्युनल एजेंडा इनका। अब मौलाना अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा, अमीना जी भी इंतजार कर लिया है, समय 10 सेकंड अंसार रजा। देखिए क्यों नहीं कबूल है, राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या कम्युनल है? ये तो हिंदुस्तान का है, भगवान राम तो हिंदुस्तान अच्छा, लिंचिंग कराना भी बहुत सेकुलर काम है। आप मेरी तो लिंचिंग मत करो यहाँ स्टेज पे, अभी तो नहीं, मेरी लिंचिंग तो मत करो प्लीज। मैं बोल, उम्मीद भी नहीं है, प्लीज बोल लो, लेकिन लिंचिंग कराएंगे। आप बड़े हैं, मैं आपसे अनुमति लेके बोल लूं, जिक्र नहीं करेंगे। आप देखिए बाकी पैनलिस्ट भी हैं, बोल लूं, फिर आप बोल दीजिए। तस्लीम रहमानी, आप बहुत लंबा बोलते चले। जी अंसार रजा, आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेकुलर झंडा लगाकर कुछ लोग कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि महिलाओं को तो
हिजाब में ही चलना होगा अगर वो बड़ी हो जाती हैं तो, यानी लड़की अगर बड़ी हो जाती है उसको हिजाब में ही चलना होगा। मुर्तजा अब्बासी का मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए बीजेपी उसे लंबा खींच रही है। राजस्थान में हिंदू नववर्ष के दिन हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर चल जाते हैं और सवाल पूछा जाता है क्या परमिशन थी शोभा यात्रा की? बताइए। पहली बात आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश बटेगा, ठीक है ना? राहुल गांधी ने कहा है ऐसा? मैं कहा है, सुनिए एक बात बता दूं मैं आपसे, एक राहुल गांधी नहीं, 1 लाख राहुल गांधी पैदा हो जाए तो भारत को बांट नहीं सकते आप। ये भारत वो संपूर्ण मुल्क है कि अब इसे बंटवारे की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हम अब देश को बांटना नहीं चाहते। राहुल गांधी अपना टीन टप्पड़ उठाएं और जाके चले जाएं इटली को बांटे, हमारे देश को ना बांटे। अब देश को बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक सवाल आपने अल जवाहिरी का कहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस आतंकवादी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो कुछ चल रहा है वो हमारा मसला है, इसे हम निपट लेंगे, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, आपने संबित पात्रा ने एक बात कही कि मनमोहन सिंह के ज़माने में एक बात बोली जाती थी कि पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है। मैं मानता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब ने बोला है, लेकिन हमें मिला क्या? सच्चा रिपोर्ट इस 70 साल में क्या मिला हमें? 42,000 खानदान हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। ये मिला है मुसलमानों का पहला संसाधन पर हक है, ये हमको मिला है। अब आ जाइए आप जो आपका मुद्दा है, आप एक बात बताइए, जब भगवा जैसा खूबसूरत कलर पहनकर एक पंडित कहता है कि मुसलमानों की बच्चियों को, बहुओं को निकाल करके हम बलात्कार करवाएंगे, तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। दुख यहाँ होता है, दुख यहाँ होता है कि अगर कहीं अजान हो रही है, अगर आपको अजान से तकलीफ है, आप जाइए ना, कंप्लेंट कीजिए थाने में, कानून निपटेगा ना। या आप जय श्री राम का नाम बदनाम करेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम इतना वो हो गया है कि कोई बलात्कारी करेगा, हम बलात्कार करेंगे और जय श्री राम के नारे उस तरफ से लगेंगे। तकलीफ यहाँ होती है। मुझे अपने देश के लोगों से कोई ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 70 साल। लेकिन एक बात जो अभी तस्लीम रहमानी साहब ने कही है कि एक बात मुझे बताइए, क्या अजान से तकलीफ इसी 8 साल के बाद हुई है? क्या खाने की तकलीफ अभी इसी 8 साल के बाद हुई है? इससे पहले क्या मस्जिद, क्या हमारे यहाँ तो अमीश जी, ये वो भारत है हमारा, वो प्यारा भारत है कि अजान से लोग अपनी घड़ी के टाइम मिलाया करते थे कि यार अजान हो रही, चलो ये टाइम हो गया है। आज अजान से इतनी तकलीफ हो गई। और कितना वक्त लगता है अजान में? 5 मिनट। आप मस्जिद के आप मस्जिद के दरवाजे जाकर के जय श्री राम के नारे लगा करके आप दंगा भड़काना चाहते हैं? आप कानून से कहिए ना, उतरवा दे माइक, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है। अमीना अपनी बात को रख लें। अमीना शेरवानी, ये मुद्दे अभी उठने शुरू हुए हैं या फिर सत्य पटल पे आ रहा है? देश में हिंदुओं का मोहल्ला अलग, मुसलमानों का मोहल्ला अलग, इस जात का मोहल्ला अलग। हिंदू भी ये नहीं कि सब हिंदू एक साथ रहते हैं, इस जात का मोहल्ला अलग, उस जात का मोहल्ला अलग। ये देश हमेशा से एक भी रहा है और हमेशा से बुरी तरह से विभाजित भी रहा है। यही हमारी विडंबना भी है और यही हमारी तकलीफ भी है। इसी विभाजन को, जो अंतर विभाजन है हम लोगों के बीच में, खत्म करने के लिए हमारा संविधान आया था और संविधान ने कुछ डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स करे थे, कुछ आर्टिकल्स करे थे, जिनके तहत हमको चल के आगे बढ़कर अब 75 बरस हो गए। कितना वक्त हम लोगों को लगेगा एक दूसरे से एकजुट होने में? आज भी लेकिन ये क्या नैरेटिव है जिसके अंदर कहा जाता है कि मुर्तजा अब्बासी मानसिक रोगी है, जिसमें कहा जाता है कि लड़की को तो कवर होकर ही जाना पड़ेगा। मानसिक रोगी तो पूरा देश हो चुका है। विभाजित तो हमारा देश हो रहा है, घरों में हो रहा है, दोस्तों में हो रहा है। जहर की गंगा बहाना बंद करना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है कि गंदी गंदी बातें एक दूसरे के भगवानों के बारे में, एक दूसरे के धर्मों के बारे में, और सिर्फ वोट जीतने के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो वैसी की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, हम लोगों को विभाजित करना बंद करें। और हम लोग क्या मूर्ख हैं कि हम विभाजित हो जाते हैं? मुझे तो मेरे देश के हिंदुओं से कोई जब अल जवाहिरी ये कहता है कि कोर्ट का फैसला गलत है, कर्नाटक हाई कोर्ट का, और हमारे यहाँ के भी कई दानिश्वर लोग इस बात को कहते हैं, तो हिंदुस्तान घुसकर, जैसे अमेरिका ने घुस के मारा ना अपने दुश्मनों को, हिंदुस्तान घुस के क्यों नहीं मारता इन लोगों को जो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? हम काहे को अपना त्रिशूल सिर्फ अपने यहाँ गरीब मुसलमान या गरीब फल वाला मुसलमान या मुसलमानों की दुकान अपने मंदिरों में नहीं लगने देंगे? जाए ना लड़े उन कमबख्तों से, कमीनों से। किसने रोका है? ठीक है संबित पात्रा। देखिए, वैसे तो अभी जो कहा मैडम ने बिल्कुल सही कहा, मगर कुछ बातों पे मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना भी चाहिए। जी। अच्छा होगा अगर कोई भी देश, हिंदुस्तान ही क्यों, कोई भी देश आतंकी देश के साथ लड़े और आतंकवाद वहां समाप्त करे। और रमेश भाई एक बात याद रखिए, वो जो अल जवाहिरी वहाँ दूर देश में बैठा हुआ है, जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को हम पहचानते हैं, जानते हैं, और
वो एक नोन एनिमी है, मगर वो जो उस दानिश्वर लोग